हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू एरिथमेटिक। यानी एरिथमेटिक को कौन से टॉपिक को हम पहले करें और कौन से टॉपिक को हम बाद में करें, उस बेसिस पे, ताकि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना एग्ज़ाम में, हम उसको ना कम टाइमिंग में ना ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाएँ। उसके अलावा कौन सा जो भी टॉपिक है वो इजी है, कौन सा हार्ड पड़ेगा हमारे लिए, और प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को एक साथ लेके हमको उनको टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखो, आपको भी पता है कि सबसे पहले ना 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बिल्कुल बेस बनाते हैं हमारी एरिथमेटिक का। आप एरिथमेटिक बोलो चाहे डीआई में भी उसका बहुत यूज़ आता है। वो टॉपिक आपको पता है, रेशियो है, परसेंटेज है एंड एवरेज है। ये 3 टॉपिक है ना, ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में सबसे ज़्यादा टाइम है ना आपको इसी में डिवोट करना पड़ेगा। अगर आपने ये स्टार्ट नहीं किया है तो इसको कैसे और कितना टाइम देके हमको कहाँ से समझना है, इसको भी हम आगे लेके चलेंगे, आगे हम बताएंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझो कि ये सबसे ज़्यादा बेस बनाने वाले टॉपिक्स हैं। और हो गया ये, इसके बाद में आप शिफ्ट हो जाएंगे इजी जो टॉपिक्स होते हैं ना, जिनसे अगर आपने उन टॉपिक को एक बार या 2 बार कंप्लीट कर लिया ना, उनके क्वेश्चंस को, उसका क्वेश्चन ना आपसे कभी छूटेगा नहीं। सबसे पहले आपके पास आता है एजेस, जो टोटली है ना परसेंटेज और रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, समटाइम्स एवरेज, इन तीनों के बेसिस पे हो जाएगा। सेकंड आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी ना बहुत ही ईजी है, और पार्टनरशिप के अंदर भी ना रेशियो बहुत ही यूज आता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा टॉपिक आपके पास आएगा टाइम एंड वर्क, और चौथा पाइप एंड सिस्टर्न, जो इन दोनों की कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर टाइप के होते हैं। फिर आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी आपका रेशियो और परसेंटेज के बेसिस पे ही होता है। एंड देन आपके पास में आता है मेंसुरेशन। ओके, पार्टनरशिप हो गया, एजिस हो गया, ठीक है। ये 6 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत इजी पड़ते हैं एरिथमेटिक के अंदर करने को। अगर आपने इनको एक एक बार कर लिया, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया, प्रीलिम्स मेंस दोनों के क्वेश्चंस के लेवल को आपने कर लिए ना क्वेश्चंस, तो उसके बाद में आपका क्वेश्चन ना कभी छूटेगा नहीं, चाहे वो वेरिएबल बेस्ड क्यों ना हो, चाहे वो मेंस का ही क्यों ना हो, ठीक है। इनको करने के बाद में आप ना जाके चेक करना, अगर आपने ये टॉपिक कर लिए ना अच्छे से, एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन से ना आप इजीली कर पाओगे। एक टॉपिक और उसमें मैं ऐड कर देती हूँ, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये 6 से 7 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। एंड आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर 10 से 15 अरिथमेटिक आ रहे हैं तो समटाइम्स ना जो अब बचे हुए चैप्टर अब बचे हैं ना, वो भी वैसे ना देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक कोई हार्ड होता है, बट क्या होता है ना, हम अपने दिमाग में परसेप्शन बना के चलते हैं कि ये टॉपिक हार्ड है, अरिथमेटिक हमसे होगा नहीं, क्योंकि ना हम अभी तक भी सुनते और पढ़ते और देखते आए हैं। और उस बच्चे के लिए भी हार्ड होता है जो ऑलरेडी ना इसको प्रिपरेशन में, मतलब इसकी प्रिपरेशन है उसने कभी करी नहीं है, वो पढ़ा हुआ नहीं है। इसलिए सबसे पहले अब जो आपको करना है वो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक टॉपिक को आपने एक ही बार स्टडी करना है, सेकंड टाइम में आपको उसके क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन फिर आपके पास जब सेक्शनल मॉक या फिर टॉपिक वाइज जो मॉक या आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, तो जब क्वेश्चन करोगे ना, हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन ना हो, तो आप ये मत समझना कि आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आया। बच्चों को लगता है हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, यानी हमारे को वो टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो वो वापस जाते हैं, या तो उसी टीचर का, नहीं तो वो दूसरा टीचर पकड़ता है और उसका वीडियो देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर नहीं होता है, फिर वो तीसरे टीचर का जाके वीडियो देखते हैं, और इस तरह से ना वो लूप में फंस जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो इन तीनों चैप्टर से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, ये होता है। इसलिए बस एक टीचर को फॉलो करना है, कोई भी टीचर। मैं आपको टीचर का नाम तक नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि टीचर ना सारे अच्छे होते हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको किसका समझ में आ रहा है। ये तीनों चैप्टर करवाए हुए हैं यूट्यूब पे सभी टीचर्स ने, आपको सब में से एक टीचर को फॉलो करना है, उनका बस कॉन्सेप्ट पढ़ो, देन शिफ्ट टू क्वेश्चंस ओनली। मैं जो रिकमेंड करूंगी ना टीचर, तो देखो कौशिक मोहंती सर को मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, विजय मिश्रा को भी कर सकती हूँ, ये दोनों सर ना बड़े अच्छे, मुझे सही लगते हैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। अब है ना, एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि वीडियो मैं बनाऊं, जो शॉर्ट बनाती हूँ मैं वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बना रही हूँ, अब मैं स्टार्ट करूँगी वो A1R तक लेके जाने का, क्योंकि बच्चों का या फिर कई एस्पिरेंट्स ने मुझे मैसेज किया है, टेलीग्राम पे भी किया है, इंस्टा पे भी किया है कि आना आप कम से कम 1 घंटे का वीडियो बनाओ, बहुत छोटा होता है, बहुत
जब तक हमें समझ में आने लगता है या फिर हमको इंटरेस्ट आने लगता है तब तक वो वीडियो ख़त्म हो जाती है। इसलिए 30 मिनट्स की वीडियो को मैं डबल कर दूँगी अभी। तो अगर आप चाहते हो कि इन तीनों की वीडियो मैं भी बनाऊँ तो आप ना मुझे ना कमेंट कर देना उसका नेम, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं बता दूँ, एजेस का मैंने डाला हुआ है, पार्टनरशिप का मैंने डाला हुआ है, मिक्सचर एंड एलिगेशन मैंने डाला हुआ है, टाइम एंड वर्क का मैंने डाला हुआ है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चंस के साथ में और मेंस के क्वेश्चंस के साथ में एक वीडियो अब डालेगा। उसके अलावा ये दोनों टॉपिक भी बहुत जल्दी मैं डालने वाली हूँ। और उसके बाद में ना मैं आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाऊंगी, हर एक लगभग 5 पेपर उठाएंगे हम, और मैं आपको बताऊंगी हर पेपर के अंदर ना कम से कम 5 और मैक्स टू मैक्स 7 ये इनसे सॉल्व हो रहे हैं इजीली। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि आप अब देखो करना कैसे है। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने आपको बता दिया है कि रेशियो, परसेंटेज और एवरेज में देना है। अब आपने रेशियो चैप्टर उठाया है, रेशियो चैप्टर को जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर करोगे। देखो कई लोग है ना 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं, कई 2 घंटे का, कई 3 घंटे का, मैक्सिमम आप 3 घंटे दे सकते हो। एटलीस्ट रेशियो में आपको इतना ही जाएगा विद क्वेश्चंस जो टीचर करवा रहे हैं, वो नहीं जो आप प्रैक्टिस करो। देन आप क्वेश्चंस पे शिफ्ट होगे। क्वेश्चंस इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं। अभी आपको यही करने हैं, जो हाई लेवल होंगे ना वो हम बाद में करेंगे। तो इजी क्वेश्चंस करोगे आप 50 और मॉडरेट क्वेश्चन भी करोगे आप, ये करोगे आप 20 और ये करोगे आप 30। इस तरह से जब आप ये क्वेश्चंस करोगे ना तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से आपको परसेंटेज का करना है और इसी तरीके से एवरेज का करना है। इन तीनों चैप्टर्स को करने के लिए ना आपको एटलीस्ट 15 डेज तो लग ही जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको 15 दिन इसमें देने हैं, इसके अलावा जो भी मैंने आपको 6 से या 7 जो टॉपिक बताया है ना, वो टॉपिक ना आपके 1 या 2 दिन में कंप्लीट होने के, यानी 7 यानी 14 दिन, 15 दिन उसमें लगेंगे। 1 मंथ के अंदर, यानी 1 मंथ यानी 30 डेज, 30 डेज के अंदर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ में आपके ये सारे 7 या 8 जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। और आप इन 30 डेज को प्लान को मतलब एरिथमेटिक को फॉलो करके ना आप इजीली 5 से 7 क्वेश्चन को है ना कवर कर सकते हो। और ये ना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि बच्चा अगर पॉइंट नंबर से भी रह रहा है ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और 5 से 7 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका अरिथमेटिक काफ़ी अच्छा है। अब जो बचे हुए टॉपिक है फिर वो हम उन पे शिफ्ट होंगे। उनको करने के लिए भी हमको वही फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, किसी में हफ्ता भर। उसके लिए ना हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही टॉपिक आपको करने हैं। इन केस अगर आप ये सब कर लेते हो और आप जल्दी कवर करते हो तो आप एक टॉपिक और कंप्लीट कर लोगे, दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस प्लस बोट एंड स्ट्रीम, एंड दैट्स इट। इसको और करेंगे लास्ट में। उसके बाद में टोटल 45 डेज का प्लान आप लोगे, अरिथमेटिक करोगे। अब अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपके पास ना एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं देने वाली हूँ, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताओगे। अगर आप चाहते हो कि अरिथमेटिक की हम सीरीज स्टार्ट करें डे वाइज, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करोगे यस, ओके। क्या करेंगे हम उस सीरीज के अंदर, हम उसके अंदर परसेंटेज से लेके जो भी ये 8 9 जो 10 टॉपिक है, जैसे भी इतने भी टॉपिक है ना, उन सबको हमें ना कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, प्रीलिम्स, मेंस के साथ साथ में करने की कोशिश करेंगे। 1-1 घंटे की वीडियो डेली डालूंगी और इस तरीके से ये लगभग 40 से 45 दिन का डलेगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हाँ 45 दिन है तो 45 पूरे दिन वीडियो डालेंगे। हो सकता है कि मैं वीक में शायद 4 या 5 ही वीडियो डालूँ, क्योंकि ना आपको पता है कि मेरा भी एग्ज़ाम है, प्लस में बेबी के साथ मुझे थोड़ा सा इशू रहता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाया करूँगी, ठीक है। सो बस इस वीडियो में इतना ही है। आप अरिथमेटिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। टीचर्स मैंने आपको बता दिए, कौशिक मोहंती सर और विजय मिश्रा सर, ठीक है। इन केस अगर आपको लगता है कि अप्रोच समझनी है, क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप मेरे वीडियो भी देख सकते हो जो कि छोटे एंड क्रिस्प है, ओके। और इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।